friends, once again I'm back after a gap of almost 1 month. Now I'm back in Kolkata and today I'm starting my blogging from Kolkata, and from today onwards you will see in and around from here. So I hope you will enjoy the journey with me and my Bucky. Today we are going to a nearby place. I am riding with my mama and he is riding as a pillion. Let's see what we have in our story today. Stay tuned. आज हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे उस जगह का नाम है बासंती, एंड आई हैव हर्ड कि उसका रूट काफ़ी अच्छा है और एक नॉर्मल सिटी के अंदर से ना जाते हुए हम लोग थोड़ा अलग रूट लेने वाले हैं, जो कि आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलो देखो क्या नज़ारे, क्या मस्त लग रहे हैं। जहाँ भी जाओ खूबसूरत नज़ारे तो हम ढूंढ ही निकालते हैं। चलो मिलते हैं फिर। राइडिंग इन पुणे एंड राइडिंग इन कोलकाता। दिस इज एक्चुअली नॉट कोलकाता, दिस इज आउटस्कर्ट फ्रॉम हियर, बट the major difference between the two areas is the humidity. Like it's 6 in the morning, but the heat is really pissing me out, especially in the riding jacket here. बहुत गर्मी है रे बाबा, बहुत गर्मी। It's almost 4 kilometers from here to Ghatakpukur, and Ghatakpukur से most probably हम लोग हाईवे लेके बासंती की तरफ जाएंगे। अभी तक जो रोड्स वगैरह मिले हैं, रोड्स तो नो डाउट दे आर गुड, गुड that means pretty good, but since most of the roads are going through villages, so we have to really control the speed. एक certain speed limit से बाहर आप नहीं जा सकते हो, because मुर्गियाँ, बकरियाँ और इंसान। 3 kilometers। चलो let's see यहाँ के हाईवेज कैसे हैं। We have reached Ghatakpukur और अब इस रोड से I hope the so-called expressway meets us. बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। हाय गर्मी। लकड़ी का बना हुआ पुल है शायद। Bashanti is 59 kilometers from here via Sharveria. There is absolutely no driving sense, absolutely not. Anyone can come from anywhere, he can change his lane, he can overtake irrespective of the fact that सामने से कोई आ रहा है। क्या व्यू है देखो, दोनों साइड में गांव, उसके बीच से ये चिमनी। लग रहा है ये सीधा चिमनी में ही घुस जाएंगे हम लोग।
लेकिन चलो अच्छा है, एक चीज़ का सुकून है। भले ही शारबेरिया 1 किलोमीटर है, भले ही ड्राइविंग रैश है, बट रोड्स तो एटलीस्ट अच्छे हैं। और स्पीड हम लोग प्रॉपरली मेंटेन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हर एक छोटे से इंटरवल के बाद एक छोटा सा गांव आता है। अभी हम लोग शारबेरिया पहुंच चुके हैं। आई थिंक कि यहाँ से 30 to 35 किलोमीटर्स होगा बासमती। पुणे की ट्रैफिक और यहाँ की ट्रैफिक में बहुत अंतर है। दिस इज स्टेट हाईवे 3A, 28 किलोमीटर्स। अच्छा रोड मिले तो आदमी खींचे भी। जैसे आप एक्सेलरेट स्टार्ट करते हो तब तक तो गांव आ जाता है। जाओ तो जाओ कहाँ, जाओ तो जाओ मैं कहाँ। जब किस्मत में हो पनौती तो क्या करेगा पता नहीं, हुआ नहीं कुछ। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना घूम के जा रहे थे बट पानी सूख चुका है, सो वो व्यू नहीं मिला। लेकिन चलो बासमती के मैनग्रोव्स का नज़ारा का मजा लिया जाए। ये रास्ते यार लास्ट पिछले 2 किलोमीटर से रास्ते इतने ख़राब है ना कि समझ सकते हो उस जगह की हालत। अरे बंदी कैसे बहुत ही ज़्यादा वाहियात रास्ते थे पिछले कुछ 1.5-2 किलोमीटर का जो ये पैच है, बहुत वाहियात है। मतलब लिटरली मोनोशॉक होते हुए भी हाँ। जो हमारा टारगेट था कि अप्रोक्स 8 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, अभी 7:56 हो रहा है। सो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास ही पहुँच गए हैं हम लोग। बस यहाँ से अभी थोड़ी ही दूर है बस। चलो
जस्ट हम लोग यहाँ पहुँच के ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे एक छोटे से ढाबे पे। लोगों ने भाई घेर लिया, कौन सी गाड़ी है, कितने की है, कहाँ की है, पुलिस पकड़ता है, ये वो दिस दैट। भाई साहब इतने सवालों का जवाब तो मैंने कभी नहीं दिया आज तक, बट चलो अच्छा है। अच्छा लगा लोगों का रिएक्शन देख के। एक्चुअली इन गाँव में ऐसे व्हीकल्स आते नहीं है, तो इट्स क्वाइट न्यू फॉर देम, सो इट्स एक्साइटिंग, दैट्स व्हाई दे आर फैसिनेटेड। ये रास्ता सीधा झाड़खाली की तरफ जाता है। आई डोंट नो सीधा या टेढ़ा, बट ये रास्ता झाड़खाली जाता है। और इसी रास्ते से बासंती तो हम लोग पहुँच चुके हैं, बट जो स्पॉट है वो इसी रास्ते से हम लोग होके हुए जाएंगे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। So now we are basically in the Sundarban area. जस्ट अभी हमने सुंदरवन हाई स्कूल क्रॉस किया, तो मैं पहली बार आया हूँ। वन जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है अभी तक। हाँ, हरियाली है, गांव बस चुका है। सुंदरबन, आई डोंट नो आपके दिमाग में सुंदरबन का क्या इमेज है, और मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, तो जो मेरे दिमाग में था, जो मैं अभी देख रहा हूँ, उसमें तो काफ़ी डिफरेंस है। ये जो एरिया है इट इज़ बेसिकली बासंती, एंड यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है झाड़खाली, जहाँ से वो नदियाँ, हाउस बोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कूल यार, दिस एरिया इज़ गुड, शांत, हरा भरा, सूदिंग एक्चुअली। पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला, बट ये वो लाल चंदन नहीं है। So Sundarban is not a one anymore. Modernization and civilization has changed this place completely, as what we have read in our books. Basically Sundarban is a combination of various islands. बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलके सुंदरबन कहलाता है, लेकिन उसमें से कुछ आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, कुछ पे नहीं रहते हैं। अभी क्या है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता चला गया, तो आइलैंड्स कनेक्ट होते चले गए, और आइलैंड्स कनेक्ट हुए तो उससे फिर डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली विलेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो एग्जैक्ट सुंदरबन का एरिया है, जो एक्चुअल फॉरेस्ट है, दैट वाज डिजर्टेड, अलग अलग आइलैंड्स में है। चले जा रहे हैं हम लोग, आ ही नहीं रहा स्पॉट। शायद यहाँ से और 2-3 किलोमीटर्स होगा। ऐसे रास्ते जब भी मिलते हैं ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। दोनों ओर से पेड़ और बीच से ब्लैक टारमैक।
Okay, almost there. As the population has lessened and forests has increased, this area is called Jharkhali and it's a heritage site being Sundarban. And we are moving towards a destination at Jharkhali. There's a small park. I don't know if it's small or big, but there's a park. And see, when tides come, these areas are filled with water. Jhad Bungalow, सुंदरबन वाइल्ड एनिमल पार्क झारखाली। चलो फाइनली पहुंच तो गए हैं, अभी देखते हैं कि आगे क्या है। टाइगर रिजर्व सेंटर। So finally we have reached our destination, but डेस्टिनेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या बताऊं, नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस। लेट्स सी अंदर कुछ है भी कि हम लोग झूठ मूठ का इतना दूर आए। चलो चल के देखते हैं। बोल तो रहा है कि शेर है और कुछ क्रोकोडाइल्स भी हैं। लेट्स सी। गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो एज यूजुअल हमारा आज फिर से कटा है पोपट। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये वीरानियाँ हैं, इसी के मजे लो। तो हम लोग अभी वापस घर की तरफ लौट रहे हैं एंड राइड एज पर एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहा, बट लास्ट में जो जेटी का व्यू था उसी ने बस इज्जत बचा ली। बहुत अच्छा था और डेस्टिनेशन का जो पार्क या जो भी जू हम सोच के गए थे वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट रास्ते सही थे, कुछ जगह ख़राब पैचेस थे। मोर और लेस जो हमने इतने दिनों बाद राइड किया वो काफ़ी सेटिस्फाइंग था। जिससे ज़्यादा मज़ा तो इस गर्मी ने ख़राब कर दिया। इतनी गर्मी जो कि इतने सालों से बाहर रहने के बाद आई एम नॉट यूज टू इट एनी मोर। यूज टू होने में टाइम लगेगा और इस मतलब ह्यूमिडिटी वाली गर्मी की वजह से थकान ज़्यादा हो जाती है बेसिकली। चलो जो भी है, 1 महीने के बाद ही सही हमने अच्छी खासी राइड की है आज, और इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे भी करके आएंगे ताकि ऐसी पनौतियाँ ना हो, पोपट ना हो। बेसिकली मैं पनौती बोल रहा हूँ बार बार। कल का एक्चुअली प्लान बहुत
ऑल ऑफ अ सडन बना, तो ऐसे सच प्लान करने का कुछ मौका नहीं मिला। तो जो नियरेस्ट में लगा कि चलो जो नहीं देखा है वहाँ घूम के आते हैं। बुरा नहीं था, बट एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। कोई बात नहीं, अगली राइड में एक्सपेक्टेशन पूरा कर लिया जाएगा। तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड पीटर साइनिंग ऑफ।